हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ASLE 9611। ब्रह्मांड और दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से एक रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। आम लोगों के भी मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। हिंदू, ईसाई व इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी दुनिया को बनने को लेकर अलग अलग है। वहीं पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत भी अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको इन सब के सवालों के जवाब देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया कैसे बनी। पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के साथ एक साथ मिलने पर भयंकर धमाका हुआ था। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह धरती ग्रह में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त होने लगी। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। दोस्तों, अब इस बात को समझ गए होंगे आप। अब हम अगली बात स्टार्ट करते हैं। वो हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। जी हाँ, धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि। यह सब पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है। उल्का पिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद यह पानी की गहराई में चले जाते थे। यहाँ पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह इस प्रकार के चमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों के धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरियो की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को जीवन प्रकाश, वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ यह प्रक्रिया में यह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्य के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी
में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे समय अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्षों पर धरती पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावे ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विकासकाल द्वीप बन गया। इस प्रकार से धरती का पूरा पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ था और अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में दिन 18 घंटे का हो चुका था। उस समय में धरती के हालत वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह थे। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले ताप जो कि धरती के नीचे पिघले लावे से हुई थी, वह बाहर नीली, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके 2 टुकड़ों में बट जाने से यह सतह कमजोर हो गई थी और यह 2 भागों में बट गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बने। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बर्फ के गोले में तब्दील होना। इतने वर्षों के बाद भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात के होने से इस गैस को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया और कुछ हजार वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री का हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी पर जल कैसे आया। ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रहा था और इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानें तथा पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद दिन 22 घंटे का होने लगा। पृथ्वी पर लगातार रही बर्फ के कारण सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और इसके टूटने के बाद प्राणवायु ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर धरती के ऊपर गई तो फिर वहां एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, जहां पर ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का कार्य किया। इसने ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई थी और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पौधे अस्तित्व हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी वीडियो, जिसमें आपको शुरू से आखिर तक पता चल गया होगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और कहां से आया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ न्यू लेकर आते हैं। थैंक यू।